हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर, जिसे कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। कर्नाटक साम्राज्य कहा जाता है। इसके अलावा विजयनगर का अर्थ है विद्या का नगर, अर्थात जीत का शहर। शहर और विजयनगर का वर्तमान नाम जो है हम्पी है। कर्नाटक का हम्पी, इसका वर्तमान नाम हम्पी। और यह जो है तुंगभद्रा नदी, कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। यह कृष्णा नदी और कृष्णा की सहायक नदी है ये तुंगभद्रा। तुंगभद्रा और यहीं पे जो है हम्पी स्थित है। ये हो गई कृष्णा। और यदि विजयनगर को देखा जाए, इसकी जो वर्तमान स्थिति है उस समय के अनुसार यदि देखा जाए, ये संपूर्ण क्षेत्र जो था ये संपूर्ण क्षेत्र जो है विजयनगर के अंतर्गत आता था। मोहम्मद 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरसास्प ने कर्नाटक के सागर नामक जगह पर विद्रोह किया। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, स्वयं उस अभियान का नेतृत्व किया। उसके बाद कर्नाटक में ही कंपिली नामक जगह पर इसने क्या किया, आक्रमण किया और इसे जो है जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और जब कंपली को जीता तो इसमें जो दो सेना अधिकारी थे, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाइयों को जो है बंदी बनाकर जो है ये दिल्ली ले जाता है। और जब दिल्ली ले जाता है तो ये हरिहर और बुक्का ये दोनों ने क्या किया, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। बुक्का, इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। विजयनगर साम्राज्य जो है की स्थापना की प्रेरणा जो है इनको विद्यारण्य, इनके जो गुरु थे विद्यारण्य और सायडर, विद्यारण्य और सायडर,
इन गुरुओं की प्रेरणा से जो है इन्होंने विजयनगर की स्थापना की 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में विद्रोह का दमन करने के लिए इन दोनों भाइयों को भेजा। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर विद्रोह का दमन किया और इनके जो गुरु थे विद्यारण्य, इनकी सहायता से इन्होंने क्या किया, विजयनगर, स्वतंत्र विजयनगर की जो है नींव रख दी। और विजयनगर जो था, इसको हम्पी या हस्तिनावती, हम्पी या हस्तिनावती, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे था, यहीं पर इन्होंने जो है इस हम्पी से जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। 1336 में जो है हरिहर ने जो है किया, हरिहर और बुक्का ने क्या किया, बुक्का ने ये हम्पी या हस्तिनावती की नींव रखी। हम्पी की नींव रखी। इसके बाद जो है तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर, दक्षिणी तट पर अनेगोंडी नामक जगह पर विजयनगर की स्थापना की। स्थापना की। अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बेसिक बातें। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं, जैसे इसकी स्थापना जो है 1336 में हुई थी और संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। इसकी राजधानी जो थी, इनको देखते हैं तो अनेगोंडी विजयनगर पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। इसकी पुरानी राजधानी देखें, पुरानी राजधानी देखें तो हम्पी या हस्तिनावती। इसका वर्तमान नाम यदि देखा जाए कर्नाटक हम्पी,
कर्नाटक हम्पी। यदि इसके सिक्के देखे जाएं तो इसके सिक्के थे वाराह, जो कि स्वर्ण सिक्के थे। इसका जो धर्म था वह शैव धर्म था। कृष्णदेव राय का जो था का धर्म था वैष्णव, और इनकी राजभाषा जो थी वो थी तेलुगु। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे उनके बारे में। अब इनके राजवंश के बारे में जानते हैं। पहला राजवंश है संगम राजवंश। संगम राजवंश संस्थापक इसके हैं हरिहर व बुक्का। इन्होंने 150 साल तक जो है वर्ष तक शासन किया। इसके बाद आएगा सालू वंश। सालू राजवंश और इसके संस्थापक हैं नरसिंह सालू। और इन्होंने जो है 21 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद आएगा तुलुव राजवंश। इसके जो संस्थापक हैं वीर नरसिंह। और इन्होंने जो है 60 वर्ष तक शासन किया। अंत में आएगा आरवीडू वंश। यह राज इसकी स्थापना किए थे तिरुमल्क। और इन्होंने क्या किया 80 वर्ष तक शासन किया। ये थे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित राजवंश। अब देखते हैं एक एक राजवंश के बारे में। पहला राजवंश है संगम राजवंश। तो संगम राजवंश के बारे में जानते हैं। इन्होंने जो है 1336 से 1485 तक जो है शासन किया। इनके यदि शासकों का क्रम देखा जाए तो हरिहर प्रथम, उसके बाद आएगा बुक्का प्रथम,
हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, इसके बाद आएगा रामचंद्र, उसके बाद आएगा विजय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष सेकंड, और अंत में आएगा प्रौढ़ देवराय। इस प्रकार से कुल इस राजवंश में कुल 10 शासक हुए। अब देखते हैं एक एक शासकों की क्या विशेषता है। इनमें से जो है हरिहर, बुक्का, हरिहर सेकंड, देवराय, देवराय द्वितीय, विरूपाक्ष, और ये अंत में पढ़ेंगे प्रौढ़ द्वितीय। इतने शासक जो है महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। हरिहर फर्स्ट, इसका समय काल है 1336 से 1356 AD तक। इसने क्या किया, यह संस्थापक है। इसने क्या किया, राजधानी को, जो प्रारंभिक इसकी राजधानी थी वो अनेगोंडी थी। अनेगोंडी थी। बाद में ये क्या करता है, इसको विजयनगर को राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है। ये जो अनेगोंडी थी, ये तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। और विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर ही हम्पी विद्यमान है। हम्पी विद्यमान है। अगला शासक देखते हैं बुक्का प्रथम। का शासनकाल जो है 1356 से लेकर 1377 AD तक रहता है। इसे जो है पूर्व, पश्चिम, दक्षिणी सागरों का स्वामी बताया गया है। अभिलेखों में जो है इसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी सागरों का स्वामी बताया गया है। इसकी और यदि विशेषता देखते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण विजय जो थी, महान विजय, वो मदुरा की विजय थी।
की महान विजय यदि देखा जाए, ये मदुरा विजय थी। और इसके लिए इसने क्या किया, अपने पुत्र कंपन को भेजा था। इस अभियान के लिए अपने पुत्र कंपन को भेजा। और इसी कंपन की पत्नी का नाम था गंगा देवी। इसकी पत्नी जो थी उसका नाम था गंगा देवी, और ये कवित्री थी। और इसने जो है रचना की मधुरा विजयम, मधुरा विजयम की इसने जो है रचना की थी। इसने क्या किया, बुक्का ने, इसने शासन का केंद्रीकरण किया। और अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है। रक्षक बताता था। इसीलिए इसने उपाधि धारण की थी वेदांग प्रतिष्ठापक की। वेदांग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। 1374 में इसने क्या किया, चीन के शासक के पास अपना दूत मंडल भेजा था। चीन सम्राट के पास इसमें जो है ये जो मधुरा विजयम की रचयिता है ये गंगा देवी। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और एक ये क्वेश्चन आया हुआ कि विजयनगर के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना दूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम है। तो ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला शासक आएगा हरिहर सेकेंड। और 1377 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अगला शासक है हरिहर सेकेंड। 1377 से 1404 एडी तक इसका शासन था। इसकी यदि विशेषता देखें तो इसने राजा धीराज, राज परमेश्वर,
की उपाधि जो है धारण किया था। ये प्रथम शासक था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसने संपूर्ण दक्षिण पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र पर साम्राज्य विस्तार किया था। और इसे राजव्यास की उपाधि प्राप्त थी। राजव्यास की उपाधि प्राप्त थी। प्राप्त थी। और ये जो था हरिहर सेकंड, ये जैन धर्म मतानुयायी था। जैन धर्म और इसी के दरबार में वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य रहते थे और इसके मुख्यमंत्री भी थे। मुख्यमंत्री थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस विजयनगर के किस शासक के दरबार में वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य रहते थे, तो हरिहर सेकंड था। इसके बाद अगला शासक देवराय प्रथम। 1422 सीडी तक। देवराय प्रथम के बारे में इसी के समय जो है बहमनी शासक जो था, शासक फिरोज शाह जो है विजयनगर पर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में देवराय प्रथम जो है ये पराजित होता है। पराजित जब होता है तो इसने क्या किया, इसके साथ संधि कर ली। संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया। फिरोज शाह से किया और दहेज में जो है बांकापुर का क्षेत्र दिया। देवराय प्रथम के समय 1400 सॉरी देवराय प्रथम के समय जो है इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की साम्राज्य जो है के दौरे पर आया था इसके शासनकाल में।
तो इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर आया था। और हर विलास ग्रंथ के रचनाकार और तेलुगु लेखक श्रीनाथ को संरक्षण दिया था इन्होंने। इसके बाद जो अगला शासक है रामचंद्र। रामचंद्र की कोई खास विशेषता नहीं है, इन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया। इसके बाद आएगा विजय। विजय फर्स्ट। और अगला शासक आएगा देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय 1422 से लेके 1446 तक। इसकी कुछ उपाधियां थी, जैसे गजबेटकर, गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी। शिकारी इनमादी देव प्रौढ़ देवराय या जन देवराय। पौराणिक कथाओं में इन्हें जो है इंद्र का अवतार बताया गया है। देवता समान इंद्र का अवतार बताया गया है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण श्रीलंका तक किया। श्रीलंका जिसे सिलोन कहा जाता था। फारस के शासक का राजदूत अब्दुर रज्जाक
विजयनगर यात्रा पर आया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया और इसने तेलुगु कवि श्रीनाथ को सार्वभौम कवि की उपाधि दिया था। के बाद अगला शासक है मल्लिकार्जुन। इसका शासनकाल है 1446 से 1465 AD तक। इसने जो है गजबेटकर, इन्मादी देव या प्रौढ़ देव इसकी उपाधि ली थी। इसी के शासनकाल में महायान चीनी यात्री समुद्र मार्ग से जो है विजयनगर आया था। इसके बाद अगला शासक है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष और ये अंतिम शासक रहता है। जो प्रौढ़ देवराय रहता है 1485 में जो है इसी की हत्या करके नरसिंह सालू ने सालू राजवंश की नींव डाल दी थी। नरसिंह सालू ने सालू राजवंश की नींव डाली थी। सालू राजवंश की नींव डाली थी। अगला राजवंश है सालू राजवंश। अगला राजवंश है सालू राजवंश। ये है 1485 से 1505 AD तक है। संगम राजवंश के पतन के बाद सालू राजवंश की जो नींव थी नरसिंह सालू ने रखी थी। ये दूसरा राजवंश था। और इसकी स्थापना किया था नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने क्या किया, इन्होंने उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति को पराजित किया।
पराजित किया। यदि इनके उत्तराधिकारियों में देखा जाए तो इनके 2 पुत्र थे जो अल्पायु के थे। के 2 पुत्र थे, तिम्मा और इम्माडी। और इनका जो संरक्षक था वो नरसा नायक था। नरसा नायक था। तो नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह ने क्या किया, जो अल्पायु इसके पुत्र थे तिम्मा और इम्माडी, 1505 में वीर नरसिंह ने इनकी हत्या करके तुलु राजवंश की नींव डाल दी। तो अगला राजवंश है तुलु राजवंश। तो अगला राजवंश है तुलु राजवंश। पंद्रह सौ पांच से 1565 AD तक है। इसका संस्थापक जो है नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह। और जब इसने जो सालू राजवंश के जो दो अल्पवयस्क पुत्र थे, इम्माडी के शासनकाल पर कब्जा कर उसकी हत्या कर दी, तो इस घटना को द्वितीय बाल पहाड़ कहा गया। को बोलेंगे बला पहाड़। और तुलु राजवंश जो था, ये जो है 60 वर्ष तक शासन किया। ये जो नरसा नायक थे, यह जो है 4 वर्ष तक केवल शासन किया। और इसने उपाधि ली थी भुजबल की। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महानतम शासक है वह है कृष्णदेव राय। इसी तुलु राजवंश का था। तो अगला शासक है कृष्णदेव राय। इनका समय काल है 1509 से 1529 AD तक है। क्योंकि ये 1509 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है,
अगला शासक बनते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे ये बाबर के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक बताया है। यदि उनके अभियानों के बारे में देखा जाए, इन्होंने क्या किया, बीजापुर के आदिल शाही शासक पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके बाद बीदर के शासक मोहम्मद शाह को पराजित किया। पराजित किया। 1215 में रायचूर व गुलबर्गा पर आक्रमण कर उसे जीता। उसके बाद बीदर के सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया और इन्होंने उपाधि ली यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ली। तो क्वेश्चन बनता है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किस शासक ने ली थी? तो उत्तर होगा कृष्णदेव राय। उदयगिरी वह पहला किला था जिसे इन्होंने जीता था और उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। और यहाँ की दो राजकुमारियां थी, तिम्मा देवी और अन्नपूर्णा देवी, इनसे विवाह किया था।
तिम्मा देवी, अन्नपूर्णा देवी से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। यदि इनके बारे में और देखा जाए तो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो अलबुर्क से इन्होंने संधि की थी। कृष्णदेव राय जो थे, कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। संरक्षक थे। इन्हीं के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्टे बारबोसा इनके शासनकाल का दौरा किया था। शासन का दौरा कृष्णदेव राय ने अपनी मां नागल देवी के नाम से नागलपुर शहर की स्थापना किया था। नागलपुर शहर की स्थापना किए थे और इन्होंने क्या किया? विठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण किया था। उनकी एक रचना है तेलुगु भाषा में, आमुक्त माल्यदा। माल्यदा यह रचना इनकी है तेलुगु भाषा में। जामवंती कल्याणम इन्होंने क्या किया? सिंचाई के लिए बड़े बड़े टैंक व
नहरें खुदवाई, जिससे कृषि का विकास हुआ। कृष्णदेव राय जो थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। प्रशासक, और इनके कवियों का जो, इनके दरबार में जो कवि रहते थे, उन कवियों 8 कवि रहते थे, उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। इनके जो दरबार में कवि थे, इनको कहा जाता था अष्टदिग्गज। के कवियों में थे अल्लाह सानी, पेड्डना। इनको आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है। इसके बाद अगला शासक है अच्युत राय। 1529 से 1542। उसके बाद आएंगे सदाशिव राय। 1542 से 1570 एडी तक। जो कि कृष्णदेव राय के बाद जो है, जो शासक आए वो अत्यंत कमजोर साबित हुए। तो इन्हीं कमजोर शासकों का फायदा उठाया किसने? बीजापुर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, तीनों की संयुक्त सेनाओं ने 1565 में तालीकोटा के युद्ध में जो है इनको पराजित किया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इनकी संयुक्त सेनाओं ने (1565) में तालीकोटा जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। और इस समय शासक था राम राय ने इसको, विजयनगर को जो है पराजित किया। पराजित कर विजयनगर को पूरी तरह से खंडर में बदल दिया। चूंकि कमजोर उत्तराधिकारी थे, इसलिए जो है इन संयुक्त सेनाओं ने
1565 के तालीकोटा के युद्ध में जो है विजयनगर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और अगला राजवंश आता है आरवीडू राजवंश। सॉरी 1570 से 1652 और इसका जो संस्थापक है वो तिरुमल है। तिरुमल और यह राम राय का चचेरा भाई था। और इसने क्या किया, सदाशिव को हटाकर आरवीडू राजवंश की नींव डाली। नींव डाली। इसने क्या किया, विजयनगर के स्थान पर पेनुकोंडा को राजधानी बनाई। चूंकि यह तालीकोटा के युद्ध में जो है ये खंडहर में परिवर्तित कर दी हो गया था और तिरुमल जो है ये विषम परिस्थितियों में जो है शासक बना था। शासक बना था, इसीलिए इसने उपाधि ली थी पतनशील कर्नाटक राज्य का धारक की उपाधि इसने ली थी। इसके बाद अगला शासक बनता है श्रीरंग फर्स्ट। 1574 से लेकर 86 तक और इसके बाद बनता है वेंकट सेकंड 1586 से 1614, ये 1572 से। और इस वंश का ये महानतम शासक रहता है। इसने क्या किया, चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। अब बाद में पेनुकोंडा जो है स्थानांतरित कर देता है। और इसी के समय जो था वेडियार राजा मैसूर राज्य की स्थापना की थी।
स्थापना की। और वेंकट जो है ये अंतिम शासक होता है। शासक। तो ये था विजयनगर साम्राज्य।